हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग अच्छे से हीलिंग वर्क कर रहे हैं, आई होप सो। आपका मैं स्वागत करती हूं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस चैनल। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। सो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि आपका पार्टनर करेंट एनर्जीज क्या हैं। ऑल्सो एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है। प्लीज एंजल्स गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। ओके, यहाँ पर सोलर प्लेक्सिस और हार्ट चक्रा की हीलिंग का मैसेज आया है। ठीक है, इस वक्त में सोलर प्लेक्सिस और हार्ट चक्रा की हीलिंग आपको सीने में, आपके पर्सन को सीने में काफ़ी ज़्यादा यू नो भारीपन लग सकता है, हैवीनेस लग सकती है, या फिर हल्का फुल्का दर्द हो सकता है। एंड आपको पेट में भी हल्का सा दर्द हो सकता है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपके पर्सन की भी एनर्जी सेम हो सकती है। ठीक है, इस पर्सन ने आज के दिन में अपने परमात्मा से ऐसा सवाल किया हो सकता है, किसी के पार्टनर ने, कि आपके जो पर्सन है वो ये सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप और इनका जो रिश्ता है वो मतलब उसकी जो मतलब उसमें जो प्रॉब्लम चल रही है, तो वो प्रॉब्लम क्यों चल रही है, या फिर आप दोनों दूर क्यों हो। इस तरीके के कुछ सवाल इन्होंने आपसे रिलेटेड डेफिनेटली यूनिवर्स से पूछा है। यूनिवर्स ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि आपका जो पर्सन है वो इस तरीके के क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स ने ऐसा आंसर दिया है। ठीक है, यहाँ पर ऐसी ऐसी इमेज बन रही है। यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज आ रहा है जैसे यूनिवर्स ने इस पर्सन को रिप्लाई में कहा हो कि आप दोनों बहुत डिफरेंट हैं, और जो दो लोग बहुत डिफरेंट होते हैं वो बहुत मुश्किल है उनका एक साथ रह पाना। ठीक है, आप दोनों की चॉइसेस डिफरेंट हैं, आप दोनों की हरकतें डिफरेंट हैं, आप दोनों की बातें डिफरेंट हैं, आप दोनों का कॉन्शियसनेस डिफरेंट है। आप दोनों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आपका कोई गोल हो सकता है, आपकी पर्सन हो सकता है गोल, उनका कोई गोल ना हो, या फिर ऐसा हो सकता है उनका कोई गोल है, आपका कोई गोल ना हो। ठीक है, जब आपकी चॉइसेस, आपकी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो दो काम होते हैं। या तो आप दूसरे वाले पार्टनर के साथ चीज़ों को एडजस्ट कर लो, या फिर आप उसे छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर मतलब दिक्कत क्रिएट होती है। तो वही एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। यही आंसर यूनिवर्स ने आपके पार्टनर को दिया है। और यहाँ पर भी अगर ऐसा कोई सवाल किसी के मन में था तो ये सेम आंसर आप लोगों के लिए भी है। ओके, आपके पर्सन इस वक्त में मतलब अभी जो एनर्जी है आपके पार्टनर की कलेक्टिव में, वो कहीं ना कहीं आपकी केयर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, अकेला पड़ गया ये पर्सन और कह रहे हैं कि आपकी केयर को बहुत मिस कर रहे हैं। आप इस पर्सन की काफ़ी केयर करते रहे हो, और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इस चीज़ के आदी रहे हैं ये पर्सन। तो इस चीज़ को ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं। ये पर्सन ऐसा भी बोल रहे हैं कि इनके साथ जो भी चीज़ें होती हैं वो क्यों होती हैं, आपसे मिलना क्यों हुआ, और अगर आपसे मिलना हुआ तो फिर आपसे बिछड़ना क्यों क्यों हुआ। ठीक है, चीज़ें इतनी ख़राब क्यों हुई, इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हुई हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के सवाल इस पर्सन के मन में चल रहे हैं। आई थिंक यूनिवर्स इस पर्सन को कुछ ऐसा आंसर करने की कोशिश कर रहा है जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन से ये कहा जा रहा है कि आप
और आपका पार्टनर 2 बहुत अलग लोग हैं, और 2 बहुत अलग लोग हैं तो या तो आप अपने पर्सन के हिसाब से खुद को बदलिए, ठीक है? अपने आप को चेंज करिए, कुछ चीज़ें अपनी बदलिए, ठीक है? या फिर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है, आपकी हरकतों के साथ आपका पर्सन दुखी रहता है, उसकी हरकतों से आप दुखी रहते हो, तो या तो दोनों चेंज कर लो या फिर दोनों अलग हो जाओ। सो कुछ ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। यहाँ पर टी लेटर बना हुआ है। ये पर्सन अब कोई डिसीजन भी नहीं ले पाते। पहले ये पर्सन बहुत आसानी से डिसीजन ले लेते थे। अब ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और इसका कारण बता रहे हैं कि आप इस पर्सन को बहुत अच्छा समझाते थे, ठीक है? मतलब ईज़ी कर देते थे आप इस पर्सन का डिसीजन लेना किसी भी चीज़ को लेकर। अब ये पर्सन को डिसीजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी नहीं काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज़ बन नहीं रहा है इस पर्सन से, मतलब कोशिश कर रहे हैं तो हो नहीं पा रहा है। आई थिंक इस पर्सन को ऐसा आंसर किया है यूनिवर्स ने कि अगर आप किसी जेन्युइन कनेक्शन में रहना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि आप ट्रू लव को एक्सपीरियंस करें, तो आपको एनर्जी वाइज सामने वाले इंसान के साथ सेम पेज पर आना होता है। यानी कि आप लोगों की एनर्जी सेम होनी चाहिए, ठीक है, सेम पेज पर होनी चाहिए, तब यूनियन पॉसिबल होता है, ठीक है। अदरवाइज आप मोस्टली ऐसा होता है कि 70 to 80%, इनफैक्ट 90% लोग जो होते हैं अक्सर कार्मिक के साथ होते हैं। तो कुछ ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है कि ट्रू लव के लिए या जेन्युइन लव के लिए अगर आप समझना चाहते हो, डिवाइन लव एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो आपको सेम पेज पर रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर आपकी सामने वाले से अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी आप रह सकते हैं। लड़ झगड़ कर, टॉक्सिसिटी बनाकर कनेक्शन को लंबा नहीं चलाया जाता है, इस वजह से सेपरेशन क्रिएट होता है। ऐसा कुछ यहाँ पर यूनिवर्स ने आपके पार्टनर को बोला ही बोला है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें इस पर्सन को समझाने की कोशिश की है, किसी स्टेटस के थ्रू हो सकता है, किसी वीडियो के थ्रू हो सकता है, किसी कहीं से, तो पर इस पर्सन को इस पर्सन के आंसर मिल रहे हैं, ठीक है। कल किसी का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था कि जब हमारे पास समझ नहीं होती है, तब यूनिवर्स हमें चीज़ें दे देता है, और जब हमारे पास समझदारी आती है, तब हमारे पास से चीज़ें चली जाती हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों के लाइफ में लव कनेक्शन बहुत जल्दी आ जाता है, और वो लव कनेक्शन के जब आता है तब वो बहुत इमेच्योर होते हैं, और जब वो जाता है तो जाते-जाते वो उनको बहुत मैच्योर करके जाता है। तो ऐसे ही कुछ किसी का क्वेश्चन आया था कल कि ऐसा क्यों करते हैं यूनिवर्स? तो देखिए, आपको लाइफ में हर ही इंसान कुछ ना कुछ सिखाने आता है। तो जब तक आप की लाइफ में कुछ आएगा नहीं, आपको उससे लर्निंग नहीं मिलेगी, आपको सीखेंगे नहीं, तब तक आप मैच्योर नहीं बनेंगे, ठीक है। सो वो एनर्जी है, ठीक है, मतलब उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। यही सारी चीज़ें आई थिंक आपके पार्टनर को भी बोला गया है। यहाँ पर आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आपने भी इस पर्सन से स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट कर ली हैं। आपने नो बोल दिया, यहाँ पर क्रॉस का साइन है, जैसे किसी ने कह दिया नो, ठीक है। आपके पर्सन कुछ कह रहे हैं तो आपने कह दिया नो, ठीक है। वो कुछ समझा रहे हैं तो आपने कह दिया नो। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि सब जो भी आपके दिल से आता है, इंट्यूशन से आता है, वो अब आप करते हो। किसी की ख्वाहिशें आप नहीं पूरी कर रहे हो, ठीक है ना। तो इस पर्सन को भी आपके साथ बात करने में थोड़ी सी हिचक नहीं, बहुत ज़्यादा हिचक होती है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर कुछ इस तरीके की एनर्जी आ गई है आपको लेकर कि आप बदल गए हो, ठीक है। वो जो पहले आप में फील कर रहे थे वो एनर्जी कि आप हमेशा इस पर्सन को गिविंग 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 एनर्जी में गिवर रहे हो, वो चीज़ इस पर्सन को फील ही नहीं होती है। उस पर्सन को यहाँ क्रॉस का साइन क्लियरली मैसेज दे रहा है कि बाउंड्री सेट है, नो बोल दिया जाता है, या फिर कोई चीज़ उन्होंने बोला आपसे मिलना है, आपने कह दिया नो नहीं मिलना है, उन्होंने कहा आपसे बात करनी है, आपने जितनी बात आप कर सकते थे आपने की, बाकी आपने कह दिया नहीं करना है। तो कुछ ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रही है कि वो चीज़ इस पर्सन को, जैसे जैसे आपको इस पर्सन का इग्नोर करना ट्रिगर करता है, वैसे ही आपका इग्नोर करना इस पर्सन को ट्रिगर करता है। ओके।
मे बी ये पर्सन स्टार हो सकते हैं, या फिर इस पर्सन की एक विश है, ख्वाहिश है ये, ठीक है, मुझे यहाँ पर स्टार नज़र आ रहा है। इस पर्सन की ख्वाहिश है, विश है ये, ठीक है, मतलब इस पर्सन की ऐसी विश रही है कि इनको स्टार बनना है, या फिर ऑलरेडी स्टार हो सकते हैं, बट यहाँ पर हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है, खुशी नहीं है इस पर्सन की। एक्चुअली में इंसान की जो रियल खुशी होती है वो कभी ढूंढ ही नहीं पाता है, वो हमेशा दूसरों से कंपेयर करता है कि अगर ये ऐसे खुश है तो मैं भी ऐसे ही खुश रहूंगा। दूसरों को देखकर डिसीजन लेते हैं लोग, ठीक है, कि अगर ये इसमें खुश है और मैं भी अगर ऐसा ही करता हूँ तो मैं भी बहुत खुश रहूंगा। यहाँ पर एंजल्स मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन है इनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी खुशी ढूंढिए, आप अपनी खुशी के मालिक खुद बनिए। दूसरों से कंपेयर करके अगर आपने खुशी को सोचने की कोशिश की कि ये खुश है तो मैं भी खुश होऊंगा, ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरा खुश है तो आप भी खुश होगे, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट ऐसा बहुत कम होता है कि आप जिसमें दूसरा खुश है उसमें आप भी खुश हो, ठीक है। सो इंसान कंपैरिजन में ना अपनी मिली हुई खुशी को ठोकर मार देता है, कुछ ऐसा यहाँ पर इस पर्सन को बोला जा रहा है। इस पर्सन की सॉलिड लर्निंग चल रही है इस वक्त में, ठीक है। हमेशा देखिए मेरी रीडिंग में अक्सर करके आपको मतलब इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी कि आपकी पर्सन को लर्निंग बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रही है, क्योंकि क्या है ना कि आपको यूनिवर्स कोई भी चीज़ दे रहे हैं, अगर वो आपको अलग भी कर रहे हैं तो कोई लर्निंग देने के लिए, और वो अगर आपको दोबारा यूनियन में भी लेकर आएँगे तो लर्निंग के बाद ही लेकर आएँगे। कारण कि आपके पास लर्निंग होगी, आपके पास नॉलेज होगी तो ही आप दोबारा से चीज़ों को ठीक से चला सकते हैं। अगर आपने कुछ नहीं सीखा होगा या फिर आपके पर्सन ने कुछ नहीं सीखा होगा तो चीज़ें जैसे पहले बिगड़ी थी, वैसे ही दोबारा बिगड़ेंगी। सो कुछ इस तरीके के मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं कि आपके पार्टनर को इसी तरीके की चीज़ें समझाई जा रही हैं कि आपको क्या करना है, सामने वाले के साथ आपको क्यों रहना है। ठीक है, सामने वाले के साथ आपकी एनर्जी मैच नहीं करती है, सामने वाला आपके आपके साथ में मैच नहीं कर रहा है, उसका वाइब्रेशन मैच नहीं कर रहा है, या फिर उसकी सोच आपसे डिफरेंट है, उसकी चॉइसेस आपसे डिफरेंट है, उसका गोल आपसे डिफरेंट है, वो बहुत बड़ा बनने की सोच रहा है, बहुत उसका कोई गोल है, या फिर आपका पर्सन बहुत बड़ा बनने की सोच रहा है, आपका कोई गोल नहीं है, ठीक है, विजन्स नहीं है आप लोगों के। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें आपके पार्टनर को लगातार बोली जा रही हैं। आपने सामने वाले को समझने की कोशिश नहीं की, आपने उसको उसके मन की करने की कोशिश नहीं की, आपने उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, आपने डोमिनेट करने की कोशिश की, आपने मैनिपुलेट करने की कोशिश की। ऐसे लगातार आपके पर्सन को एक के बाद एक के बाद एक के बाद कोई ना कोई चीज़ इस पर्सन के सामने आ रही है, जो लगातार इस तरीके की चीज़ें आपके पार्टनर के साथ लगातार करती जा रही है। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। यूनिवर्स बार-बार जब भी ये पर्सन ऐसा बोलते हैं कि इन्हें आप चाहिए, तभी यूनिवर्स इस पर्सन से सवाल करता है कि अगर आपको ये चाहिए तो आपको ये क्यों चाहिए? ठीक है, इसका रीज़न बताओ। क्यों चाहिए? ठीक है, जब आप परेशान हो, जब आपको टॉक्सिसिटी फ़ील होती है, जब आपको इतना रोना आता है, जब आपको इतनी परेशानी होती है, तो आपको क्यों चाहिए? ठीक है ना, वो एनर्जी यहाँ पे मेरे को निकल कर आ रही है। ठीक है, यूनिवर्स जैसे आपके पार्टनर से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया मैसेज निकल कर आया है। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, उसके ऊपर टावर है। आपके पर्सन ने जो भी चॉइस बनाई थी उस चॉइस में इस पर्सन को टावर फील हो रहा है। ठीक है,
यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। देखिए एक है, एक पार्टनर, जैसे आप मान लीजिए 2 लोग हो, ठीक है? तो एक ने चॉइस बनाई थी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, एक ने शायद ये कहा था कि जो यूनिवर्स करे वो अच्छा, ठीक है? जब काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में आते हैं और वो कहते हैं कि मैम मुझे तो यही पार्टनर चाहिए, ये वो, तो मैं हमेशा उनसे एक चीज़ बोलती हूँ कि क्या आपने अपने पार्टनर के साथ अपना फ्यूचर जो इमेजिन किया है, क्या आपको पूरा भरोसा है कि आपका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल ऐसा ही होगा? ठीक है? यूनिवर्स अगर कोई डिसीजन दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल टावर मूवमेंट आया, डिवाइन इंटरवेंशन हुई, कोई भी चीज़ हुई, अगर आपने सरेंडर किया है, उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है आपको फिर उस रिजल्ट के साथ जाना चाहिए, ठीक है? भले ही वो रिजल्ट आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग हो या ना हो, ठीक है? उसका कारण ये है कि आपने अपनी बिगर पिक्चर नहीं देखी है आगे चलकर कि क्या होने वाली है। सो आपकी लाइफ में अगर यूनिवर्स ने आपको सेपरेशन दिया है, आइसोलेशन दिया है, प्रिपरेशन करने का मौका दिया है, तो आप वही करिए, ठीक है? और उसके बाद वेट करिए यूनिवर्स आपके लिए कौन-सा डोर खोलते हैं, किस पार्टनर का डोर खोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ यहाँ पर टावर विद 2 ऑफ वांड्स ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर ने अपने आप से चॉइस बनाई थी और जो भी चॉइस बनाई थी उसमें आज टावर मोमेंट आपका पार्टनर फेस कर रहा है, ठीक है? यहाँ पर कार्ड आ रहा है मैजिशियन विद जजमेंट। यहाँ पर देखिए यूनिवर्स के मतलब आपका पार्टनर जो है वो आपको लगातार माँग रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, यूनिवर्स से कह रहा है कि प्लीज़, तो यूनिवर्स से अगर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डेफिनिटली यूनिवर्स इस पर्सन को जज कर रहे हैं। अब आप मैनिफेस्ट करोगे, अब आप रो कर यूनिवर्स से माँगोगे तो यूनिवर्स ऑफ कोर्स आपकी परीक्षा लेंगे, ठीक है? वो आपको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो कितनी जेन्युइन है, कितनी लॉयल हैं। ठीक है? और इसी लॉयल्टी में, इसी जो भी वो टेस्ट लेंगे, उसी बीच में वो आपको चेंज भी कर देंगे, ठीक है? वो जो टेस्ट आपका बेसिकली चलता है, उसी में आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, ठीक है? यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स एंड हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है। एक बार मैं इसे क्लैरिफाई करती हूँ। ओके, सो यहाँ पर है 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड 5 ऑफ कप्स। जब मैंने 4 ऑफ वॉन्ड्स को, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया तो क्लैरिफिकेशन में कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ शॉर्ट्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी है, टोटली नो कॉन्टैक्ट है, बातचीत नहीं है यहाँ पे ऑफ कोर्स, बट ओवर थिंकिंग है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा है कि डेफिनेटली इस पर्सन ने एक डिसीजन बनाया, यहाँ पर इस पर्सन ने ये 2 कप्स इग्नोर किए एंड यहाँ पर 3 कप्स, यानी यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी है, ठीक है? या कोई भी हो सकती है थर्ड पार्टी में भी, फैमिली, पेरेंट्स, कोई भी, ठीक है? यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आपके साथ चीज़ें बिगड़ने के बाद यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स एंड हेरोफेंट, कहीं न कहीं ये जो है एक डर है, ठीक है? मैरिज के कार्ड हैं दोनों ही, 4 ऑफ वांड्स एंड हेरोफेंट, दोनों ही मैरिज को दिखा रहे हैं। तो ये एक पर्सन का फ़ियर है आई थिंक कि मतलब ये इन्होंने जो डिसीज़न बनाया वो डिसीज़न तो इनका सही नहीं बैठा। लेकिन अब इनके पास वापस आने के लिए भी जैसे सोच रहे हैं, ठीक है? वापस आने के लिए भी सोच रहे हैं या फिर यूनिवर्स से भी प्रे कर रहे हैं। तो जब तक यूनिवर्स किसी चीज़ के लिए अलाउ नहीं करेंगे, आपको पाथ नहीं मिलेगा। देखिए 2 लोगों की अगर डेस्टिनी सेम जगह पर है, तो प्रकृति खुद रास्ता बनाती है दोनों लोगों को मिलाने का, ठीक है? और वो कैसे मिलाएगी, क्या करेगी, ये उसके खुद के प्लान्स होते हैं और इसी को हम डिवाइन टाइमिंग बेसिकली बोलते हैं। हमारी मर्ज़ी से चीज़ें हो रही होती तो आज सब बहुत खुश होते इस दुनिया में, बट हमारी मर्ज़ी से चीज़ें नहीं होती, होती यूनिवर्स की मर्ज़ी से हैं। ठीक है? लेकिन उस उनको मिलाने का जो समय होगा, सही समय, वो तब होगा जब आपको वो देख लेंगे कि अब ये साथ में रहने के लिए रेडी हैं। जब तक उनको लगेगा ये साथ में रहने के लिए रेडी नहीं है, तब तक डेफ़िनिटली आपके पास भी चॉइस है और उनके पास भी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपके पर्सन के दिमाग में कुछ आपकी मैरिज को लेकर चल रहा है, ठीक है? आपकी मैरिज को लेकर इस पर्सन के अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि देखिए नो कॉन्टैक्ट है तो उसको नहीं ज़्यादा मालूम है कि आपकी लाइफ़ में क्या है, क्या सीन है। तो वो आई थिंक आपकी मैरिज इमेजिन कर रहे हैं किसी और के साथ, या फिर इस तरीके का फ़ियर इस पर्सन के अंदर लगातार आ रहा है। यहाँ पर यूनिवर्स एक तरफ से उसको बहुत ज़्यादा मतलब जज करने की कोशिश कर रहा है। वो जितना आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, जितना पाथ माँग रहा है, जितना आपके बारे में सोच रहा है, उतना यूनिवर्स इस पर्सन को क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं। इस पर्सन की सारी जो भी चीज़ें रही हैं उन्हीं पर क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर ऐसा था तो फिर ऐसा क्यों? अगर ऐसा सच में था तो फिर ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया? ठीक है? यहाँ पर कार्ड आ रहा है 3 ऑफ वांड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन जैसे मतलब इंतज़ार कर के थक गए हैं, जैसे ये पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है? बहुत लंबे टाइम से वो इंसान वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, ठीक है?
इंसान वेट करता है ना कि अब सही समय आ जाएगा, अब सही समय आ जाएगा, ठीक है। फाइनली ये पर्सन चाहते हैं कि ये मूव ऑन कर जाएँ, लेकिन अभी वो भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर ऐसी एनर्जी है कि इस पर्सन के जिस सिचुएशन में ये पार्टनर है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, ठीक है। इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है अपने आप को चेंज करना। इस पर्सन के लिए सिर्फ एक ही रास्ता यूनिवर्स ने छोड़ा है इस वक़्त में, वो है खुद को ट्रांसफ़ॉर्म कर लो, चेंज कर लो। यू नो प्रकृति भाग्य बदलने का मौका सबको नहीं देती है। जब आपको यूनिवर्स आइसोलेशन में डाल रहा है, तो उसकी आपकी सोल की हाईएस्ट कॉलिंग है ये कि अब वो आपसे चाह रहा है कि ट्रांसफ़ॉर्म करो खुद को, तो आने वाले समय में तुम्हारी लाइफ़ बहुत खुशनुमा हो जाएगी, ठीक है। यानी कि भाग्य बदलने का बेसिकली आपको अवसर दिया गया है आइसोलेशन में। भाग्य बदलने का अवसर देने का मतलब है कि जितनी कमियाँ आपके अंदर थी, वो सारी कमियों को दूर कर दो, अपने सारे प्लैनेट्स को खुश कर लो, ठीक है। और सारे प्लैनेट्स जो आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं दे रहे हैं, वो आपकी कमियों की वजह से दे रहे हैं। मतलब कुछ लर्निंग है वहाँ पे। एक बार में सारे चैप्टर्स लर्न कर लो, एक बार में सारी चीज़ों को लर्न कर लो, एक बार में अपने आप को सुधार लो, अपनी ज़िद को, अपने गुस्से को, अपने अहंकार को, अपने ईगो को, अपनी हर चीज़ को कंट्रोल कर लो, आने वाला ज़िंदगी सुधर जाएगा। इसी तरीके का चीज़ आपके पार्टनर को लगातार बोला जा रहा है, क्योंकि 2 लोग जब सुधरेंगे, तब कनेक्शन में आए तो कोई मतलब का है, ठीक है। इमैच्योर या फिर हम कहें डिस्टॉर्टेड एनर्जी के साथ यूनियन होने का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वापस से सेपरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है। तो इस पर्सन के अंदर अभी आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा फ़ियर है, और मूव ऑन अगर ये करना चाहते हैं, तो अभी यूनिवर्स की जजमेंट फेस कर रहे हैं, ठीक है। जब तक यूनिवर्स इस पर्सन को क्लियर पाथ नहीं देंगे, ये वहाँ से भाग नहीं सकते, निकल नहीं सकते। इस पर्सन के पास एक ही ऑप्शन बचा है, अपने आप को परिवर्तित करना, अपनी कमियों पर काम करना, अपने ईगो को नीचे रखना, और मानना कि एक्सेप्टेंस में आना कि इनसे गलती हुई है, इनकी कमियों को एक्सेप्ट कर लेना, और ये मान लेना कि इनकी गलती की वजह से ही आज ये पेन में है। इस तरह की चीज़ यहाँ पर चल रही है। ओके, अल्फ़ाबेट्स लेते हैं हम। HGZOWXMY568 यहाँ पर नंबर है। ओके, देखते एंजल गाइडेंस क्या है। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। आप दोनों को ही एक ही चीज़ बोली जा रही है कि जो भी लव आप पाना चाहते हैं, जैसा भी इंसान आप पाना चाहते हैं, जिस तरीके की भी इंसान की आप ख्वाहिश करते हैं, वैसे आप अंदर से खुद बन जाइए, ठीक है। ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। आपको जो भी गाइडेंस आ रही है, उसके हिसाब से आपको जो भी स्टेप्स लेने को बोला जा रहा है, जो भी चेंजेस करने को बोले जा रहे हैं, आप वो करते जाइए, क्योंकि आप वैसी ही एनर्जी का पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे जैसे आप अंदर से खुद होंगे, ठीक है। तो अगर आपको एक डिवाइन एनर्जीज वाला इंसान चाहिए, तो आपको खुद डिवाइन बनना पड़ेगा। अगर आप खुद डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं, आप किसी डिवाइन एनर्जी वाले इंसान को नहीं झेल सकते, ठीक है। एनर्जी अगर आप दोनों की सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है, तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही मैसेज निकल कर आ रहा है, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी मांग, उतने बड़े चेंजेस खुद के अंदर करने हैं। ओके, ये चीज़ निकल कर आ रही है। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ अगर रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ठीक है, और कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू।